Disclaimer: the views and opinion in this video and comments on this channel do not necessarily reflect or represent the views and opinions by this channel's broadcaster. If you have a complaint about something or find you content is being used incorrectly, please contact the broadcaster. नमस्कार दोस्तों, देखिए बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन का वेबसाइट में जो लेटेस्ट जो न्यूज़ एक आया है वो है कि प्लेटफॉर्म फॉर 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस टेल गवर्नमेंट टू स्टॉप प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयू एंड गवर्नमेंट सर्विसेज टू प्राइवेट। तो ये जो 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन का जो प्लेटफॉर्म है उन्होंने मांग किया है, एक जॉइंट प्लेटफॉर्म बनाया है और मांग किया है कि ये जो पीएसयू को और गवर्नमेंट जो सर्विसेज जो दे रहा है उसको ना किया जाए प्राइवेटाइज। ठीक है, ऐसे ब्लैंकेट प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में यहाँ पे देखिए ये न्यूज़ 7/1/2025 को द हिंदू अखबार में छपा है। ये बहुत ही रिनाउंड न्यूज़पेपर है और जनरली आप लोग जानते हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं जो लोग वो द हिंदू पढ़ते हैं और ये हिंदू में जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स लोग वो लोग भी पढ़ते हैं और ये लोगों का लेख एडिटोरियल पे भी आता है। चलिए देखते हैं इस न्यूज़ में क्या है। इस न्यूज़ में है द प्लेटफॉर्म फॉर 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस मेट मिस निर्मला सीतारमन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर येस्टरडे। मतलब 6 तारीख को 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का जो लीडर हैं वो लीडरान सब मिले हैं सेंट्रल मिनिस्टर को जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनसे। किस बारे में? इन कनेक्शन विथ प्री बजट कंसल्टेशन, मतलब बजट के पहले जो कंसल्टेशन होता है उस संदर्भ में मिले हैं। ठीक है, इन द मीटिंग सेंट्रल ट्रेड यूनियन टोल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट to immediately roll back the policies of privatization, disinvestment and sale of public sector undertaking, ठीक है, PSUs and government services to private। तो उन्होंने उस मीटिंग में सेंट्रल जो ट्रेड यूनियन का जो लीडरान है, ठीक है, उन्होंने मांग किए हैं इमीडिएटली मतलब तत्काल इस सिद्धांत को वापस लीजिए। किस सिद्धांत को? जो प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब जो बिक्री, डिसइन्वेस्टमेंट और सेल ऑफ द प्राइवेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, दोनों पीएसयूज को जो बिक्री करना है और जो निजीकरण है और जो डिसइन्वेस्टमेंट है, हाँ, तो उसमें विलग्नीकरण जिसको बोला जाता है, विलग्नीकरण डिसइन्वेस्टमेंट, उसके खिलाफ बोले हैं। और जो सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करते थे उसको प्राइवेट निजी हाथों में सौंप देना, ठीक है, इसके खिलाफ वो लोग बोले हैं कि इसको इमीडिएटली तत्काल वापस ले लेना चाहिए। दे डिमांडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड एड्रेस द अनएम्प्लॉयमेंट इशू। तो लोग ये भी मांग किए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्रीय सरकार है वो जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, देश में जो बेरोजगारी है उसको मतलब एड्रेस कीजिए, उस जो समस्या है उसको एड्रेस कीजिए। फिल अप द सैंक्शन वैकेंट पोस्ट इन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ द एंड। तो उसमें क्या है कि बोला गया है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयूज में जो सैंक्शन पोस्ट का जो वैकेंसी है, जो फाका पद है उसको भर्ती कीजिए और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी एक कीजिए और लीव द बैन ऑन क्रिएटिंग न्यू पोस्ट। जो एक बैन लगाया गया है नया पोस्ट क्रिएट करने के ऊपर, उस बैन को हटा दीजिए जैसे कि नया पोस्ट क्रिएट हो सके। एंड आउटसोर्सिंग एंड कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन ऑफ जॉब, तो जो आउटसोर्सिंग जो होता है और कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन मतलब ठेका के बेसिस पे जो काम दिया जाता है उसको ख़त्म करने की भी मांग किए हैं। इंक्रीज द नंबर ऑफ डेज अंडर मनरेगा टू 200 डेज विथ वेज इंक्रीज टू 600 रुपीज़ पर डे। अब देखिए जो मनरेगा ये क्या है? ये है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एक्ट, ठीक है। ये हुआ था जो यूपीए 1 जब सत्ता में थे तो उस टाइम पे ये हुआ था।
5 या 6 इस संदर्भ में ये एक्ट हुआ था। इसका जो मेन उद्देश्य था कि जो रूरल इंडिया है उसमें जो बेरोजगारी है उसको एड्रेस करना, और ये एक पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम भी था, मतलब दारिद्रता दूरीकरण के लिए एक प्रोग्राम, ठीक है। और इसमें क्या होता था, ये गांव में लोग जाएंगे तो बोलते हैं 100 दिन का काम, मतलब ये 100 दिन का काम था। नरेगा एक्ट में 100 दिन का गारंटी दिया जाता है, ठीक है। और इसमें जो आपका जो वेज होता है, ये वेज 200 रुपया के आसपास होता है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। तो यूनियन ने ये भी मांग किया है इसको बढ़ा के 200 दिन दिया जाए और वेज को बढ़ा के 600 रुपया पर डे किया जाए। लॉन्च ए न्यू अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उसके साथ साथ जैसे रूरल के साथ साथ अर्बन में भी ये किया जाए। इसी हिसाब से ये मतलब तो देखिए दोस्तों, इसके तुरंत बाद ही क्या हुआ, तो ये जो सेंट्रल सर्कुलर एक आया, जो जॉइंट प्लेटफॉर्म फॉर्म किया गया 3 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के द्वारा एंड इंडिपेंडेंट फेडरेशन एंड एसोसिएशन के द्वारा, उसका एक सर्कुलर आया। तो हम लोग इस सर्कुलर को देखेंगे, इस सर्कुलर में जाके क्या क्या दिखते हैं, ये लोग सर्कुलर को हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों ये लेटर को हम लोग पढ़ते हैं। जो सर्कुलर दिया गया है वो क्या है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इशूड इन द जॉइंट प्लेटफॉर्म फॉर 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ऑन 7 जनवरी 2025। इसको क्या है, यूनाइट एंड फाइट एंटी पीपल, एंटी वर्कर, एंटी फार्मर पॉलिसीज प्रिपेयर्ड फॉर कंट्री वाइड policies, prepare for countrywide militant protest action including countryside strike against labor code। तो मेन जो मुद्दा है लेबर कोड का है और एंटी पीपल, एंटी वर्कर, एंटी फार्मर पॉलिसी का अगेंस्ट में सबको एक होने के लिए बोला गया है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि द मीटिंग ऑफ द जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफ सेंट्रल ट्रेड यूनियंस एंड इंडिपेंडेंट फेडरेशन एंड एसोसिएशन हेल्ड ऑन 6 जनवरी 2025 एट न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में 6 जनवरी को ये 10 यूनियन, सेंट्रल ट्रेड यूनियन और इंडिपेंडेंट फेडरेशन का जो मीटिंग हुआ, और यहाँ पे एक्सप्रेस्ड सीरियस कंसर्न ओवर एरोगेंट एंड एट्रोसियस continuance of anti-people, anti-worker policies of the present corporate communal regime in the governance in its third term। ठीक है, ये बहुत ही एरोगेंस है और बहुत ही एट्रोसियस, और वो कंटिन्यू हो रहा है। एंटी पीपल, एंटी वर्कर पॉलिसी, यहाँ पे क्या है, कॉर्पोरेट कम्युनल गवर्नमेंट बोला गया है, जो वर्तमान रेजिम को थर्ड टर्म के लिए पुटिंग अनबियरेबल बर्डन ऑन मिजरीज एंड जॉबलेसनेस and deepening impoverishment on the one hand and barbarous curbing of the constitutional and democratic right of the people to protest and dissent on others। देखिए यहाँ पे एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल एवं डेमोक्रेटिक राइट है, जो संवैधानिक और गणतांत्रिक जो राइट है, तो लोकतांत्रिक जो मूल्य है उस मूल्यों को कंट्रोल किया जा रहा है, उसको गला दबाया जा रहा है। यही बोला गया है कि जो पीपल का जो राइट है, जो एक आम जनमानस का क्या होता है, एक राइट होता है प्रोटेस्ट के लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए, अपना जो मत है उसको, तो अगर दूसरा मत है तो वो दिखाएगा, इंस्टीट्यूशन का मत के खिलाफ जाएगा, तो उसको बोला जाता है डिसेंट। तो डिसेंट का और प्रोटेस्ट का जो राइट है वो जो खत्म कर देने का एक प्रयास है वर्तमान सरकार द्वारा, उसके खिलाफ ही ये चीज बोला गया है। ठीक है, अब देखिए संविधान का कौन सा इसमें ये मिलता है। देखिए ये जो संविधान का जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है, उसके अंदर भी ये चीज़ है। और यूनियन एसोसिएशन करने का जो राइट है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है। ठीक है, आते हैं नाउ मूविंग ऑन, एज सच एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिलेटेड इंस्टीट्यूशन एंड वैल्यूज आर अंडर consistent onslaught by the present regime। जो मैं बोला कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है और जो इंस्टीट्यूशन है, जो वैधानिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे कि हो गया कोर्ट,
ठीक है, जो जुडिशियरी है, ये सब वैधानिक संस्थान होते हैं, तो उसका जो ऑनस्लॉट हो रहा है प्रेजेंट रेजिम द्वारा उसके खिलाफ, द गवर्नमेंट कंटिन्यूज इट्स पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट, जो निजीकरण और जो विलग्नीकरण दोनों का जो पॉलिसी है, और सेल ऑफ पीएसयू एंड गवर्नमेंट सर्विसेज सच एज इंडियन रेलवेज, डिफेंस, कोल माइंस एंड नॉन कोल माइंस, स्टील, पोर्ट एंड डॉक्स, एयरपोर्ट्स, रोडवेज, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा टू प्राइवेट एंटिटीज। तो गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज है वो पॉलिसीज क्या है कि पीएसयू को सेल करना, और अदर जो गवर्नमेंट सर्विसेज, जो गवर्नमेंट सर्विस देते थे, क्या क्या था, वो रेल था, डिफेंस था, ठीक है, रेल था, डिफेंस था, कोल माइंस था, नॉन कोल माइंस था, स्टील, पोर्ट, एयरपोर्ट, ये सभी चीज़ों में, बैंक, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, सभी चीज़ों में है। इट इज रिफ्यूजिंग टू रेस्टोर द ओल्ड पेंशन स्कीम। देखिए ये भी बात है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो था उसको मतलब नकार रहे हैं, मान नहीं रहे हैं कि उसको रेस्टोर किया जाए, एंड फॉर सेटिंग अप 8th पे कमीशन, जो 8वां वेतन चुक्ति है उसको भी ना लागू करने का अगेंस्ट में ये है। The CTUs, that is Central Trade Unions, decided to carry out united struggle for working people to fight height of resistance with all its might. Now, joint platform of CTUs express all support and ongoing struggle of peasant and agricultural workers. देखिए जो किसान हैं और किसान खेती से जुड़ा हुआ जो मजदूर हैं उसका अगेंस्ट द बिट्रेयल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो विश्वासघात हुआ है उनके साथ, इवन टू इम्प्लीमेंट देयर रिटन कमिटमेंट्स ऑन स्टैट्यूटरी एमएसपी। देखिए जो वैधानिक जो चीज़ है एमएसपी, उसके ऊपर जो रिटन कमिटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था, जो वादा किए थे वो वायदा खिलाफी हुआ है, उसके खिलाफ भी ये चीज़ है। और उसके साथ यूनियन क्या किया है, अपना जो सपोर्ट है वो व्यक्त किए हैं सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का जॉइंट कमिटी। अदर इश्यूज व्हिच आर मैटर ऑन रिकॉर्ड, द ब्लेम ऑफ एवरीथिंग हैपनिंग ऑफ श्री जगजीत सिंह धलवाल, who is fast for past 40 days and lies squarely on the central government for going back to those written assurance। ये एक इशू है, ठीक है। ये बात भी है कि ये जो जॉइंट जो फोरम है, प्लेटफॉर्म है, जो सपोर्ट एक्सटेंड किया है, तो ये जो स्ट्रगल है पेशेंट का, इसके लिए ही है। तो इसके लिए जो स्ट्रगल है इसके लिए हुआ है। और ये जो स्ट्रगल, तो इस स्ट्रगल में ये एग्जाम्पल भी दिया गया, जैसे मैंने बोला कि ये पूरा फास्ट किए हैं, ठीक है। और C2 आर कांस्टेंट डायलॉग विद सुक्ता किसान मोर्चा, ठीक है, संयुक्त किसान मोर्चा, ठीक है, फॉर पेजेंट वर्कर जॉइंट एक्शन प्रोग्राम डेज टू कम। अब देखिए जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफ सेंट्रल ट्रेड यूनियंस टुक सीरियस नोट on the desperate exercise of the corporate servile government by the ruling regime for the third term, notify all the 4 लेबर कोड्स। देखिए यहाँ पे जो लेबर कोड, जो श्रम कोड है, वही सबसे बड़ा बोन ऑफ कॉन्टेंशन है। कुड बी स्टॉल फॉर सो लॉन्ग थ्रू द यूनाइटेड स्ट्रगल, इसको रद्द किया जा सकता है। जैसे किसानों ने जो किसान बिल है उसको जैसे रद्द किया अपना जो स्ट्रगल के द्वारा, ठीक है, वैसे ही करने का प्रयास यहाँ पे हुआ है। इनैक्टमेंट इन द 2020, वही बात बोला गया है। जो कोड्स हैव मोर लेबर, कोड्स हैव टू बी मोर लेबर सेंट्रिक, जो श्रम जिसका है, जो लेबर है, उसके हित में होना चाहिए। ऑल्सो फोर्टकमिंग यूनियन बजट इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू द सेम कॉर्पोरेट सर्वाइवल पॉलिसीज एंड लूट ऑफ द टोइलिंग पीपल, जो डाउन ट्रोडन पीपल है उसके ही ऊपर सब देने के जो बातें यहाँ पे हैं उसके खिलाफ यूनियन बोल रहे हैं इधर। और आफ्टर डिटेल डिलिबरेशन मीटिंग ऑफ रिव्यूज फॉलोइंग प्रोग्राम्स आर हेल्ड, दैट इज 5 फरवरी को एक प्रोग्राम होगा, ठीक है। बहुत डिलिबरेशन चर्चा के बाद सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने डिसाइड किया है 5th प्रोग्राम में मैसिव जॉइंट प्रोटेस्ट कंट्री वाइड डिस्ट्रिक्ट सेक्टरल लेवल अगेंस्ट द एंटी पीपल मेजर्स इन द बजट, ठीक है। तो बजट
जो बर्निंग जो एफिजी है, बजट एफिजी, तो बजट एफिजी को जो कुशपुतुल है उसको जलाया जाएगा, ठीक है, ऐसे टाइप का बात है। दूसरा बात है, इन द इवेंट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ द लेबर कोड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और ट्रेड यूनियंस मूवमेंट मस्ट प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट इमीडिएटली विद अ मैसिव प्रोटेस्ट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है उसके बाद ही जो लेबर प्रोटेस्ट है, मैसिव लेबर प्रोटेस्ट होना चाहिए, और लेबर कोड थ्रू आउट द कंट्री इसके अगेंस्ट में एजिटेशन होना चाहिए, मोबिलाइजेशन होना चाहिए टू कल्मिनेट इन कंट्री वाइड जनरल स्ट्राइक। तो इसके बाद में जो आखिरी जो चीज है वो जनरल स्ट्राइक होना चाहिए इसके खिलाफ। नाउ डेट ऑफ जनरल स्ट्राइक विल बी अनाउंस इन द अप्रोप्रिएट टाइम, सही समय पे बताया जाएगा, बट प्रेजेंट प्रिपरेशन फॉर द स्ट्राइक स्टार्ट इमीडिएटली। अब स्ट्राइक के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए बोला गया है। नाउ द जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफ द सेंट्रल ट्रेड यूनियंस एंड सेक्टरल फेडरेशन एंड एसोसिएशन कॉल्स अपॉन द वर्किंग पीपल of the country across the sector in general and its constituent organization in the state and sectoral level। मतलब जो स्टेट लेवल में और जो सेक्टर मतलब गांव तहसील तक, ठीक है, एकदम उसको बोला गया है, ठीक है। determine the resistance to start the immediate response countrywide general strike preceding the phase of agitation के बाद स्ट्राइक का फेज, ठीक है। तो नाउ जॉइंट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जॉइंट प्लेटफॉर्म सेंट्रल ट्रेड यूनियन सेक्टरल फेडरेशन एंड एसोसिएशन शुड बी हेल्ड and earliest by March and plan to intensive grassroots level campaign against the labor codes and related policies issues focused on the call of the countrywide general strike shortly after the labor code notification। Meanwhile, the meeting of the situ central trade unions and Sangyukta Kisan Morcha planned on 15 January to plan joint activities। अब देखिए यहाँ पे किस किस ने साइन किया है, कौन सा यूनियन ने साइन किया है, ये भी हम लोग दिखा देते हैं। देखिए INTUC ने किया है, AITUC ने किया है, HMS ने किया है, C2 ने किया है, इतना जैसे है सेवा ने किया है। देखिए इतना 10 जो है सब मिलके साइन किया है, ठीक है। इन्हें ये तो मैंने दिखा दिया। जॉइंट प्लेटफॉर्म CTUs and sectoral federations call upon the working people to prepare for the determined resistance from the atrocious arrogance of the ruling regime imposing the condition of slavery। मतलब एक दास